सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब 104 साल के महापुरुष ब्राह्मण ऋषि रामानंद जी और 5 साल के बालक को क्या कहते हैं कि मेरे मन की बात बता दी, आप भगवान स्वरूप हो, लेकिन आपने कौन पहचाने, किस वर्ण में आ रहे हो और किस वेश में खड़े हो। कहते तन पहचाने तो कैसे पहचाने इंसान, तो भगवान है। बच्चों यह तो बात बिगड़ गई थी, हमने भगवान की परिभाषा यह मान रखी थी जिसके हाथ में धनुष है या सुदर्शन चक्र है वो भगवान है। एक सिंपल मैन जैसा भगवान नहीं हो सकता। ये तो भगवान वैसे हो जी दौड़ बंदूक है उसका पढ़ रहे सारे, पर भगवान तो वो है जो अपनी वैसे छाप बनावे, वो है भगवान। ये तो तुम शिक्षा दे मान लई मन मोरे, गरीबदास तुम कोमल पुरुष हमरा बदन कठोर। आप तो रुई जैसे कॉटन जैसे शरीर के हो और मेरा तो बहुत कठोर शरीर आपकी तुलना में। परमात्मा खुद बताते हैं, 5 तत्व का धड़नी मेरा जानू ज्ञान पारा, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का ओहे नाम हमारा। अब क्या बताते हैं, रामानंद जी बोले और सारी बात ठीक, ये बच्चा आपने झूठ क्यों बोल दिया। परमात्मा बोले जी क्या झूठ बोल दिया कि मैंने आपको दीक्षा कब दी थी कि याद करो स्वामी जी, आप स्नान करने गए थे कुछ दिन पहले सुबह सुबह, और मैं वहां लेट रहा था पैड़ियों पे, आपके पैर की खड़ाऊ लगी, मेरा बहुत दर्द हुआ, मैं रोने लगा तो आपने सिर पर हाथ धरा और कहा बेटा राम राम बोल, राम के नाम से दुख दूर होते हैं। मैंने नाम ले लिया, आपने नाम दे दिया। स्वामी जी बोले मैं राम नाम जाप का नहीं देता, और नाम देता हूं। जैसे हम सत्साई बोलते हैं, ये हमारा जाप नहीं है, तो सुमन का जाप तो और है, मैं और मंत्र देता हूं, ये नहीं देता। आप ओम नाम जाप करिए देते हो स्वामी जी, और वो देते हो ओम भागवते वसुदेव नमः। रामानंद जी के पैरों की तले की जमीन खिसक गई, ये सारी ये बात बता दी। और उसने ब्राह्मणों के अतिरिक्त कोई किसी को ये मंत्र ये ज्ञान नहीं दिया जाता था। फिर आखिर में ही बोला जी एक बात और बताओ, जिसको मैं दीक्षा देता हूं, मैं वैष्णव संत हूं, विष्णु जी का उपासक हूं, उसको एक कंठी देता हूं, एक तुलसी के बनिए की माला, वो हमारी पहचान होती है, ये मेरा शिष्य है, वैष्णव परंपरा से जुड़ा है। परमात्मा ने कमीज के नीचे से दिखा दी, देखो जी क्या थी वह। नो देख करके मुंह की तरफ रहते रहेगी, या तेरा हाथ कैसे देगी। उसी दिन आपने गले में डाल दी मेरा। रामानंद को पता था मेरी कंठी गिर गई, पड़ गई होगी किधर, और ले ली थी। फिर कोई गुंजाइश ना रही आगे तर्क वितर्क करने की। परमात्मा बोले स्वामी जी आप किसको इष्ट मानते हो। ज्ञान चर्चा करते हैं, ज्ञान चर्चा करी, मैं विष्णु जी को इष्ट मानता हूं। विष्णु जी सारी सृष्टि के कर्ता है, अविनाशी है, सतोगुण युक्त भगवान है, बड़े सहनशील है। गर्गो ऋषि ने लात मार दी थी, भगवान ने शराप नहीं दिया, ना तो उसको खत्म कर देते। ऐसे ऐसे गुण श्री राम कृष्ण में, ऐसे ऐसे गुण बताए, श्री कृष्ण रूप में वही आए
श्री रामचंद्र जी रूप में वही आए, गीता का ज्ञान उन्होंने दिया श्री कृष्ण जी के रूप में। परमात्मा बोले विष्णु जी के आप उपासक हो, विष्णु एक देव है, 3 देवताओं में से एक। हाँ हाँ, 3 देवता है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये हमने सब नरट रखी थी है, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी है। आप इस साधना से कहाँ जाओगे? कि स्वर्ग जाऊंगा बच्चा? स्वर्ग में कितने दिन रहोगे स्वामी? क्यों? तो बेटा जितनी मेरी भक्ति होगी ना, मेरा भजन होगा, धर्म कर्म होगा, उसके आधार से वहां रहूंगा। उसके बाद कहाँ जाओगे पता नहीं बच्चा, कर्मानुसार कहाँ जाना होगा। आप नरक भी जाओगे, आप पशु पक्षी भी बनोगे। स्वर्ग का समय थोड़ा होगा और ये कष्ट का समय ज्यादा होगा। आप ये साधना छोड़ो, मैं बताता हूं सतपुरुष की साधना। आप गीता पढ़ते हो, एक पंडित सुना रहा था, कोई अध्याय तो मेरे याद नहीं, जान कर करते कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो तो गीता बोलने वाले से अलग है स्वामी जी। उसकी जानकारी किसी तत्वदर्शी संत से पूछो, इसका मतलब गीता में ज्ञान नहीं है वो, तो उसका ज्ञान मुझे है। अब ऐसी स्थिति होगी थी रामानंद स्वामी जी की कि ना तो उनकी बात को मना कर सका था, क्योंकि इतने गजब के चमत्कार देख लिए थे, और न स्वीकार कर पा रहा था। वह ए थी बालकाली। फिर कबीर साहब बोले, ए स्वामी तुम स्वर्ग की छोड़ो असारीत, गरीबदास तुम कारणे हम उतरे शब्द अतीत। हे स्वामी जी, आप इस स्वर्ग की आशा छोड़ दो, आपके लिए मैं सतलोक से आया हूं। बच्चों, युग काल का किला कैसे तोड़ा जाता है। चक्कर वेहू बना रखा था उस प्यारी आत्मा को, सरदार बना दिया। काल ने अपना सबसे बड़ा एजेंट बना रखा था। 1400 ऋषि बना रखे थे जो विष्णु का प्रचार करे थे, काल का, और 52 दरबार चलावे, 4 संप्रदाय का संचालन कर रहा है। अब देखो परमात्मा ने वो काल का गढ़ दुर्ग कैसे तोड़ा। बहुत अच्छी आत्मा थे, पिछले संस्कारी थे परमात्मा के, पिछले जन्मों के। बच्चों, दास जो जो बात कहता है वो परमात्मा के द्वारा दिए ज्ञान से तोल के बोलता है। आपको वो कैसी लगती है, वो धीरे धीरे आपकी ऐ भी मिट जाएगी। कैसा कारण बनाया परमात्मा ने, और सर्वानंद ठाए पर है। कष्ट तो उठाने पड़ते हैं, पर उद्देश्य सत्य के साथ पूरा हो जाता है। तो इस तरह परमात्मा ने अपने बच्चे को कैच कर दिया, अपनी आत्मा को पकड़ दिया। अब रामानंद जी सुन रहे हैं, ऐ भी साथ है। ए स्वामी तुम स्वर्ग की छोड़ो असारीत, गरीबदास तुम कारणे हम उतरे शब्द अतीत। आपके लिए आया हूं मैं, आपको इस गंध से निकालने की। जैसे इब्राहिम सुल्तान कुल्ला पे रहता, राजा था, गजब का राजा, धनी, सबसे ज्यादा महिमा थी उसकी। आसपास चर्चा चला करती दूसरे राजाओं के भी क्षेत्र में कि क्या तू बल्ख बुखारे का बादशाह बन रहा है, इतने ठाठ दिखावे। पर वो ठाठ उसकी जान के दुश्मन थे। नरक था, वो ठाठ था 10-20 साल के, और नरक हजारों, और फिर 83 लाख में कष्ट उठाना गिनती नहीं थी। इसी प्रकार कहते हैं स्वामी जी, मैं आपके लिए सतलोक से उतर के आया हूं। सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ू रीत, गरीबदास गुजरी लगे जन्म जात है बीत। के हे बच्चा, 104 साल की उम्र होगी,
भगवान के लिए न्यौछावर हूं, सारा जीवन यह साधना कर ली। अब समय का पता नहीं कितने दिन का है, सीमित सा रह रहा है। अब या भुक्ति भी ना करूं, राह पाड़ी शुरू कर दूं, कदे मैं घर का रहूं ना घाट का। कबीर साहब बोले जीवन तो थोड़ा ही बोला, जैसे सत्य सुमन हो, लाख वर्ष का जीवन आ लेख धरा नहीं कोई। फिर स्वामी जी के वही ए वाली बात थी। और फिर सुन रखे थे सबसे ये कि ऊपर स्वर्ग है, श्री कृष्ण भगवान रहे, विष्णु भगवान रहते हैं। तो उस स्वर्ग के महिमा बताते हैं स्वामी रामानंद जी परमात्मा के सामने। चार मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मोर चार, गरीबदास घर अगम की कैसे पाऊं था। मेरे को तो चार मुक्ति की प्राप्ति की चाह है जो बैकुंठ में मिलती है, उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। और अगम घर सतलोक की कैसे था पाऊंगा मैं इस उम्र में। अब स्वर्ग की बताता है कैसा स्वर्ग है। हेम रूप जहां धरती है, रतन जड़े बो सोब, गरीबदास बैकुंठ को तन मन हमारा लोभ। के बताते हैं विष्णु जी के लोक की सफेद धरती है। ये विष्णु जी के लोक को भी सतलोक बोलते हैं, श्वेत लोक, सफेद लोक। लेकिन ये नकली है, असली वो परमात्मा जहां रहते हैं वो है। हिम रूप, हिम मन सफेद, बर्फ जैसी सफेद धरती है। और वहां बड़े सुंदर महल मकान है। इंसानों के भी जैसे तिल होते हैं, बच्चों के मुंह पर तिल हो जाते हैं, थोड़ी सी और सुंदरता बढ़ा देते हैं। कहते वहां तो रतन लगे हैं उनके ऑटोमेटिक, भगवान की तरफ से इतनी सुंदरता है वहां के स्त्री और पुरुषों की। हिम रूप धरणी है, रतन जड़े वो शोभे, बड़ी शोभा है वहां की। गरीबदास बैकुंठ को तन मन हमरा लोभ। उस बैकुंठ के मेरे मन में तन मन धन से चाह है। शंख चक्र गदा पद्म है, मोहन मदन मुरारे, गरीबदास मुरली बजय स्वर्गलोक दरबार। दूधों की नदियां बगे सेतु वर्ष सुभान, गरीबदास मंडल मुक्ति सुरगापुरी स्थान। रतन जड़ाऊ मनुष्य है, गण गंधर्व सब देव, गरीबदास उस धाम की कैसे छोड़ूं सेव। रग यजु शाम अथर्व गावे चारों वेद, गरीबदास घर अगम का कैसे जानू भेद। चार मुक्ति चितवन लगी कैसे बंचूं तो ही, गरीबदास गुप्तार गति हमको दो समझाए। स्वर्गलोक बैकुंठ है या से परे न और, गरीबदास शास्त्र और चार वेद की दौड़। चार वेद गाँव इसे सुर नर मुनि मिलाप, गरीबदास ध्रुव और जिस मिट गए तीनों पाप। प्रहलाद गए तिस लोक को रहे सुरपुरी में झूल, गरीबदास हरि भक्ति की मैं वंचित हूँ सूल। वृंदावन खेले सही रज के सर समतूल, गरीबदास उस मुक्ति को कैसे जाऊं भूल। नारद ब्रह्मा जी से रटे हैं गावे शेष गणेश, गरीबदास बैकुंठ से और परे को देश। रामानंद जी एक सांस लग रहा है, फटाफट बताओ है। उस स्वर्ग में ये सुख है, उस स्वर्ग में ये सुख है, वहां ऐसे इंसान है। चारों वेद भी उसकी महिमा गावे। इन वेद तो पता होता तो ये भाषा बोलते हुए। कबीर साहब कहते वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के वही, जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते हैं। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना
वह किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक गरिमा गीता की पेज नंबर 195 से अर्जुन द्वारा भगवान काल की वास्तविकता जानने की प्रार्थना। अध्याय 10 के श्लोक 1 से 4 में अर्जुन ने पूछा कि जो आपने नाना प्रकार से अपनी स्थिति बताई है, यह मैं ठीक से नहीं समझ पाया, क्योंकि मेरी बुद्धि तुच्छ है। मैं जो आपको अपना साला मानता था, वह मोह भी नष्ट हो गया है, क्योंकि अर्जुन डर गया था कि यह कोई और बला है। इसलिए अर्जुन ने कहा, आपकी महिमा अनंत है। कृपया आप वास्तव में क्या हो? आप अपना वास्तविक अविनाशी रूप दिखाने की कृपा करें। अर्जुन को भगवान यानी काल द्वारा दिव्य दृष्टि प्रदान करना तथा अपना वास्तविक काल रूप दिखाना। अध्याय 11 की श्लोक 5 से 8 में भगवान यानी काल कह रहा है कि वह रूप तू यानी अर्जुन इन आंखों से नहीं देख सकता, इसलिए तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। अब देख। यह कहकर काल ब्रह्म ने अपना वास्तविक काल रूप दिखाया तथा बताया कि देख, जहाँ जहाँ जिसका स्थान मेरे शरीर में है, विचार करें। जैसे प्रत्येक टेलीविजन में कार्यक्रम देखे जा सकते हैं, ऐसे ही एक ब्रह्मांड का सारा विवरण प्रत्येक मानव देव आदि शरीरों में देखा जा सकता है। संजय द्वारा काल रूप का वर्णन। अध्याय 11 के श्लोक 9 से 14 में वर्णन है कि संजय द्वारा विषव रूप यानी काल रूप का वर्णन। कई नेत्रों, कई मुखों वाला तथा शस्त्रों सहित कई हाथों वाला असीम काल यानी विराट रूप अर्जुन ने देखा। हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाएं, ऐसे तेजोमय रूप में अर्जुन ने शरीर को देखा। यह सब देखते हुए काल देव से आश्चर्यचकित तथा हर्षित होते हुए बोला, अर्जुन द्वारा काल रूप का आंखों देखा हाल बताना। अध्याय 11 की श्लोक 15-30 का सारांश। अध्याय 11 के श्लोक 21 में अर्जुन आंखों देखा हाल कह रहा है कि वे ही देवताओं के समूह आपने भयभीत होकर आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके गुणों का उच्चारण करते हैं। ऋषियों सिद्धों का समुदाय कल्याण हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं, अर्थात आप अपने उपासकों को भी खा रहे हो। अध्याय 11 के श्लोक 15 से 30 तक में अर्जुन कह रहा है कि हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं तथा प्राणियों के समूह को तथा कमल पर ब्रह्मा को तथा संपूर्ण ऋषियों को देख रहा हूँ, और आपको कई भुजाओं, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त देखता हूँ, परंतु इसका कोई वार पार नहीं देख रहा हूँ तथा आपके इस भयंकर रूप को देख रहा हूँ। अन्य आपको हैरान होकर देख रहे हैं तथा व्याकुल हो रहे हैं। मैं यानी अर्जुन भी व्याकुल हो रहा हूँ। पेज नंबर 196। चूंकि हे विष्णु, आपके भयंकर रूप को देखकर मैं बहुत डर गया हूँ, धीरज व शांति नहीं पा रहा हूँ तथा वे सब धृतराष्ट्र के पुत्र व राजाओं का समुदाय आप में प्रवेश कर रहा है। कई तो बहुत वेग यानी स्पीड से आपके मुख में जा रहे हैं तथा कुछ आपकी दाढ़ों यानी जाड़ों द्वारा कुचले जा रहे हैं। कुछ दांतों ने लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, और जैसे नदियां समुद्र में गिर रही हों, ऐसे मनुष्य लोक यानी पृथ्वी लोक के वीर यानी योद्धा भी आप में प्रवेश कर रहे हैं तथा जैसे कीट पतंग अग्नि पर गिरते हैं, ऐसे सब प्राणी यानी देव ऋषि सिद्ध आम जीव सहित आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, और आप संपूर्ण लोकों यानी ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक, शिव लोक तथा सर्व 14 लोकों समेत
को खा रहे हो और बार बार होठ चाट रहे हो। आपके शरीर की अग्नि संपूर्ण जगत को जला रही है। अर्जुन पूछता है कि आप वास्तव में कौन हो। अध्याय 11 के श्लोक 31 में अर्जुन पूछता है कि हे उग्र रूप वाले देवश्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। कृपया मुझे बताइए कि वास्तव में आप कौन हैं। मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। ध्यान रहे कि श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ था। इस नाते से श्री कृष्ण अर्जुन के साले थे। अर्जुन पूछ रहा है कि आप कौन हो। विचारणीय विषय यह भी है कि क्या व्यक्ति अपने साले से पूछता है कि आप कौन हो। इससे सिद्ध है कि काल ब्रह्म ने विराट रूप दिखाया था, श्री कृष्ण को कुछ समय अंतर ध्यान कर दिया था। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि गीता का ज्ञान बोलने वाले ने कहा है, जो गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में स्वयं कह रहा है कि मैं काल हूँ। गीता ज्ञानदाता स्वयं को काल बताता है। अध्याय 11 के श्लोक 32-46 का सारांश। अध्याय 11 की श्लोक 32 में काल भगवान कह रहा है कि मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ। इस समय लोकों को नष्ट करने के लिए आया हूँ। जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात मैं खा जाऊंगा। अध्याय 11 के श्लोक 33-34 में कहा है कि अतः एव तू उठ, यश प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत कर, धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब पहले ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। अर्जुन यानी सबसे अच्छा चिन्ह बाएं हाथ से भी बाण चलाने का अभ्यास होने से सबसाची यानी नाम अर्जुन का पड़ा। तू केवल निमित्त मात्र बन जा। तू वैरियों को जीतना, युद्ध कर। अध्याय 11 के श्लोक 35 में संजय ने कहा, कांपता हुआ अर्जुन भयभीत होकर प्रणाम करता हुआ भगवान कृष्ण यानी, क्योंकि अर्जुन मान रहा था यह कृष्ण है, परंतु वह तो काल था, के प्रति गदगद वाणी बोला। अध्याय 11 के श्लोक 36 में हे अंतर्यामी, भयभीत राक्षस दिशाओं में से भाग रहे हैं। सिद्ध गणों का समूह नमस्कार कर रहा है। अध्याय 11 के श्लोक 37-38 में अर्जुन कह रहा है कि हे ब्रह्मा के भी आदि कर्ता महान आत्मा, आपको क्यों न नमस्कार करें। हे जगन्निवास, आप सत असत उनसे भी परे अक्षर वह आप हैं। यानी डरता अर्जुन काल को सर्वसदा कह रहा है। अध्याय 11 के श्लोक 39 में अर्जुन कह रहा है कि आप ही ब्रह्मा के पिता हैं, अर्थात काल ही ब्रह्मा का पिता है। आपको बार बार नमस्कार हो। अध्याय 11 के श्लोक 40 से तक में अर्जुन कह रहा है कि मेरी से भूल हो गई कि मैंने आपको सीधा नाम से हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे यानी साथी अर्थात साला इस प्रकार हठात कहा तथा आम साथियों के सामने ऐसा कहकर अपमानित किया। मैं क्षमा चाहता हूँ। आप सबसे बड़े गुरु हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं है। मैं यानी आप ईश्वर को प्रणाम तथा प्रार्थना करता हूँ। पेज नंबर 197। आप क्षमा करो, आप हमारे सर्व अपराध सहन करने वाले हो। यह सब वचन अर्जुन विशेष भयभीत होकर कह रहा है। अध्याय 11 के श्लोक 45 में अर्जुन कह रहा है कि पहले न देखे हुए आपके इस विराट रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। आप उस देव रूप को मुझे दिखाइए। हे देवेश यानी हे जगन्नीत्रवास, प्रसन्न होइए। आप 11 के श्लोक 46 में अर्जुन कह रहा है कि मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए, गदा चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। विश्व रूप सहस्त्र बाहु यानी हजार भुजा वाले उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए।
इससे यह भी सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञानदाता हजार भुजाओं वाला काल ब्रह्म है। श्री कृष्ण तो श्री विष्णु जी थे, जिनकी चार भुजा है। चार भुजा वाला दो भुजा बना सकता है, परंतु हजार नहीं बना सकता। हजार भुजा वाला भगवान चार भुजा तो दो भुजा बना सकता है। ब्रह्म यानी काल, भगवान की प्राप्ति अति असंभव। गीता अध्याय 11 के श्लोक 47-48 का सारांश। अध्याय 11 के श्लोक 47 में काल भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह सीमा रहित विराट रूप आपको दिखाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा था। 48 में कहा है कि हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार मैं न वेदों के अध्ययन से अर्थात वेदों में वर्णित विधि से साधना करने से, न यज्ञों से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा देखा जा सकता हूँ। अर्थात मैं किसी भी प्रकार की साधना से किसी द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता। विचार करें, भगवान काल स्पष्ट करता है कि मेरी प्राप्ति असंभव है। महाभारत में प्रमाण मिलता है कि जब भगवान कृष्ण कौरव पांडवों का समझौता करवाने के लिए गए थे तो दुर्योधन उल्टा बोला था। तब श्री कृष्ण जी ने विराट रूप दिखाया था। फिर यहाँ पर कह रहा है कि अर्जुन, तेरे अतिरिक्त किसी ने मेरा यह विराट रूप पहले नहीं देखा। इससे सिद्ध है कि यह रूप काल ने दिखाया था। वह महाभारत में श्री कृष्ण जी ने दिखाया था। इसलिए गीता श्री कृष्ण जी ने नहीं बोली, यह काल यानी ब्रह्म ने बोली थी। दोनों विराट रूपों में बहुत अंतर था और विचार पूर्वक सोचें तो संजय भी विराट रूप को आंखों देखकर धृतराष्ट्र को बता रहा है। फिर यह कहना कि तेरे अतिरिक्त किसी के द्वारा नहीं देखा जा सकता, यही सिद्ध करता है कि काल भगवान ने गीता का ज्ञान दिया है, न कि श्री कृष्ण जी ने। अध्याय 11 के श्लोक 49 में भगवान कह रहा है कि अर्जुन, तू मूर्खों की तरह इस विकराल रूप को देखकर डर मत, भय रहित होकर उसी रूप को फिर देख। अध्याय 11 के श्लोक 50 में संजय कह रहा है कि फिर भगवान ने मनुष्य रूप में होकर डरे हुए अर्जुन को आश्वासन दिया। अध्याय 11 के श्लोक 51 में अर्जुन ने कहा है कि हे जनार्दन, आपको पहले चतुर्भुज रूप में फिर अब मनुष्य रूप में देखकर अब स्वाभाविक स्थिति में यानी भय रहित हो गया हूँ। चतुर्भुज महाविष्णु रूप में काल के भी दर्शन वेदों, तप, दान, यज्ञ आदि से नहीं, केवल अनन्य भक्ति से। अध्याय 11 के श्लोक 52-53 में काल ब्रह्म ने कहा है कि यह मेरा जो रूप यानी चतुर्भुज रूप देखा, इसके दर्शन भी बहुत ही दुर्लभ है। पेज नंबर 198। देवता भी इस रूप के दर्शन को सदा ही तरसते हैं। यह चतुर्भुज रूप भी न वेदों में वर्णित विधि से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से देखा जा सकता है। अर्थात इस चतुर्भुज रूप का दर्शन अति असंभव है, क्योंकि काल भगवान ब्रह्मलोक में महाविष्णु रूप में चतुर्भुज रूप में रहता है। वहां पर पहुंचकर ही काल को चतुर्भुज रूप में देखा जा सकता है। ब्रह्मालोक में जिस स्थान पर काल यानी ब्रह्म तीन गुप्त स्थानों पर महाब्रह्मा, महाविष्णु तथा महाशिव रूप में रहता है, वहां पर वेदों में वर्णित विधि से नहीं जाया जा सकता। केवल ब्रह्मलोक में बने महास्वर्ग में ही जाया जा सकता है। यानी अध्याय 9 के श्लोक 20-21 में प्रमाण है। इसलिए कहा है कि मेरे इस चतुर्भुज रूप को भी देखना बहुत दुर्लभ है, परंतु यह रूप केवल अनन्य भक्ति अर्थात केवल एक इष्ट यानी काल की साधना से अन्य देवी देवताओं की तथा ब्रह्मा विष्णु शिव यानी तीनों गुण रज सत तम की साधना छोड़कर केवल ज्योति निरंजन के साधक महास्वर्ग यानी ब्रह्मलोक में
काल के चतुर्भुज रूप में ही देख सकते हैं। विराट रूप तो किसी भी साधना से नहीं देखा जा सकता, जो काल भगवान का वास्तविक रूप है। अध्याय 11 के श्लोक 54 में कहा है कि यह मेरा चतुर्भुज रूप भी, यानी जो न वेदों से, न दान से, न तप से, न क्रियाओं से देखा जा सकता है, केवल अनन्य भक्ति से प्राप्त हो सकता है। जो मुझे, यानी मेरे महत्व को तत्व से जानता है। भाव यह है कि अर्जुन तत्व से जान चुका था कि काल भगवान एक प्रबल शक्ति है, इसके अतिरिक्त कहीं ठिकाना नहीं है, सर्व जीवों को यही नचा रहा है। फिर भय युक्त होकर एक विशेष प्रेमवश उसी चतुर्भुज रूप तथा महात्मा, यानी देव रूप चतुर्भुज रूप को विशेष आस्था से, यानी अनन्य मन से केवल एक भगवान काल में आसक्त होकर देख रहा था। तब काल भगवान कहता है कि यह मेरा चतुर्भुज, यानी महाविष्णु रूप भी अनन्य भक्ति से देखा जा सकता है। गीता ज्ञानदाता प्रभु कह रहा है कि जो साधक मेरी भक्ति अनन्य मन से मेरे बताए मतानुसार करता है, वह मुझे इस काल रूप में तथा चतुर्भुज रूप में उस समय देख सकता है जिस समय मैं इन्हें खाता हूँ। ये मेरे में प्रवेश करते हैं। अन्यथा किसी भी क्रिया व जाप तप यज्ञ आदि से जो मेरे द्वारा वेदों में बताई है, मेरे दर्शन नहीं कर सकता। जैसे गीता अध्याय 11 श्लोक 21 में अर्जुन आंखों देखा हाल बता रहा है कि भगवान, जो ऋषिजन तथा देवता लोग व सिद्धों के समुदाय आपकी स्तुति वेद मंत्रों द्वारा कर रहे हैं, आप उन सर्व को खा रहे हैं। वे आपके इस काल रूप को देखकर भयभीत हो रहे हैं। इसी का प्रमाण यहाँ गीता अध्याय 11 श्लोक 54 में है कि मेरा साधक मेरे जाल में रह जाता है। अपनी साधना का वर्णन गीता ज्ञानदाता ने वेदों में ही वर्णन किया है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 तथा वेदों का ज्ञान सारांश रूप में श्रीमद् भगवत गीता है, जिसके अध्याय 8 श्लोक 13 में तथा अध्याय 3 श्लोक 10 से 13 में कहा है कि मेरा एक ओम अक्षर है तथा यज्ञ है, जो अनन्य मन से मुझे इष्ट मानकर साधना करता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है। इसी को अनन्य भक्ति कहा है। इससे मोक्ष नहीं है, न ही काल प्रभु के दर्शन प्राप्ति। केवल मृत्यु पश्चात जब वह काल प्रभु प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को खाता है, उस समय वह कभी विराट रूप में दर्शन देता है, कभी चतुर्भुज रूप में, महाविष्णु रूप में। उसी का विवरण इस अध्याय 11 श्लोक 54 में है। ब्रह्म का अनन्य साधक ब्रह्म लोक में इसी काल के महाविष्णु रूप में, चतुर्भुज रूप में दर्शन देता है, जिसे देवता भी नहीं देख सकते। एक टीकाकार ने अनुवाद किया है कि मेरा वही विराट रूप वेदों से, तपों से, दान से, क्रिया से देखा व प्राप्त नहीं किया जा सकता, परंतु अनन्य मन से देखा जा सकता है। पेज नंबर 199, जो ठीक नहीं है, क्योंकि वेदों में वर्णित साधना के अतिरिक्त साधना तो शास्त्र विरुद्ध है, जो गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में मना किया है, तथा विराट रूप का वर्णन तो अध्याय 11 की श्लोक 47-48 में समाप्त हो चुका है। काल भगवान कह रहा है, यह मेरा विराट रूप न तो तेरी अतिरिक्त पहले किसी ने देखा, न ही तेरे अतिरिक्त किसी के द्वारा भविष्य में देखा जा सकता है। जब अर्जुन ने काल रूप से अति भयभीत होकर कहा कि, यानी गीता जी के अध्याय 11 की श्लोक 46-47 में, आप अपना चतुर्भुज रूप गदा चक्र हाथ में लिए हुए, हे विश्व रूप, हे हजार भुजा वाले, उसी चतुर रूप से प्रकट होइए। फिर गीता जी के अध्याय 11 के श्लोक 49 में कहा है कि मेरे इस भयंकर रूप से डर मत, फिर से मेरे उसी शांत रूप को देख। यदि
विकराल रूप को फिर से देखने को कहने का क्या तात्पर्य? वह तो अर्जुन देख ही रहा था। फिर गीता जी के अध्याय 11 के श्लोक 50 में कहा है कि यह कहकर वासुदेव भगवान ने वैसे ही अपनी महात्मा यानी देव रूप चतुर जैसा अर्जुन देखना चाहता था रूप को दिखाया तथा फिर मनुष्य यानी कृष्ण रूप में आकर भगवान ने कहा कि जो यह चतुर्भुज रूप मैंने तुझे दिखाया इसको भी देवता लोग दर्शन को तरसते हैं। फिर इसमें यह नहीं कहा कि यह किसी ने तेरे अतिरिक्त पहले नहीं देखा, क्योंकि त्रिलोकीय विष्णु भक्त ही जो अनन्य मन से केवल एक विष्णु का जाप करने वाले सामीप्य मुक्ति प्राप्त विष्णु लोक में विष्णु के चतुर्भुज रूप को देख सकते हैं, वरना विष्णु रूप तो आम भक्त देवता ने देख रखा है। जो विष्णु रूप अर्जुन को दिखाया तथा कहा कि जो मुझे तत्व से जानते हैं अर्थात मेरे महासवरग को महाविष्णु की महिमा को जानते हैं, वे ही अनन्य मन से भक्ति करके मुझे प्राप्त कर सकते हैं। यज्ञ से, वेदों से, तपों से तथा दान से तो वह भी नहीं प्राप्त कर सकते, केवल स्वर्ग नरक आदि में जाते हैं। यानी प्रमाण के लिए अध्याय 9 का श्लोक 20-21 जिस समय अर्जुन चतुर्भुज रूप में काल भगवान आए वह नूर श्री विष्णु जी यानी त्रिलोकीय जिसके श्री कृष्ण अवतार आए थे से बहुत ज्यादा था, क्योंकि काल 1000 कला का है, श्री विष्णु जी केवल 16 कला का है। एक तो 16 वाट की ट्यूब हो और एक हो 1000 वाट की, दोनों ट्यूब ही नजर आती है परंतु रोशनी में जमीन आसमान का अंतर है। इससे सिद्ध है कि काल साधना सिद्धि भी एक ओम मंत्र को गुरु जी से लेकर अनन्य भक्ति यानी देवी देवताओं माई मसानी सेठ शीतला भैरव भूत हनुमंत को भूल कर केवल एक इष्ट में पतिव्रता की तरह रहकर है विचरणी भक्ति से ही हो सकती है। तब वह अनन्य भक्ति युक्त साधक भगवान काल की कृपा से ही उसके चतुर्भुज रूप के दर्शन ब्रह्मलोक में कर सकता है, जहां इसने सतोगुण प्रधान क्षेत्र बनाकर एक और विष्णु लोक बना रखा है। यानी मुख्य रूप में जाप नहीं करते, इसके अतिरिक्त वेदों का पाठ कि वेदों में वर्णित यज्ञ तप दान आदि करते हैं या अन्य क्रियाएं करते हैं, वे केवल काल भगवान के चतुर्भुज रूप को भी नहीं देख सकते, अर्थात उन्हें ब्रह्मलोक भी प्राप्त नहीं होता। वे साधक स्वर्ग में या विष्णु लोक में बने स्वर्ग में चले जाते हैं। ब्रह्म की अनन्य भक्ति एक ओम अक्षर से होती है, इसके साथ कोई अन्य अक्षर नहीं जोड़ा जाता, जैसे हरि ओम आदि। केवल यज्ञ आदि करने से भी ब्रह्मलोक प्राप्त नहीं होता। ओम मंत्र के जाप रूपी बीज को यज्ञ रूपी खाद व जल द्वारा उगाया व पकाया जाता है, जिससे ब्रह्म की प्राप्ति अर्थात ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, जहाँ पर ब्रह्म महाविष्णु रूप में चतुर्भुज रूप में रहता है। पेज नंबर 200। वह साधना तत्वदर्शी संत द्वारा प्राप्त करने से सफल होती है। ओम नाम का जाप एक ब्रह्म को ही इष्ट रूप में जानकर करने से अनन्य भक्ति कहलाती है। इसी से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, परंतु मृत्यु के पश्चात ब्रह्म साधक तपस्या पर अवश्य जाता है। तत्पश्चात कर्म अनुसार ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। फिर महाकल्प के पश्चात पुनः पृथ्वी पर अन्य योनियों में जन्म लेता है। पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं होता। संत गरीबदास जी ने कहा है, ऋग यजु शाम अथर्व भाष्य जाम में नाम मूल नहीं राखे। रामायण में प्रमाण है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरो पारा। कबीर साहिब कहते हैं कि कबीर कलयुग में जीवन थोड़ा है, कर ले बेग संभार, योग साधना नहीं बन सके, केवल नाम आधार। इससे सिद्ध है कि अन्य साधना से नहीं, केवल
नाम से मुक्ति है। कई भक्तजन व संत जन कहते हैं कि अनन्य मन से भक्ति का भाव है कि राग द्वेष काम क्रोध को त्याग कर भक्ति करें। इन विकारों को मारने के लिए तो भक्ति करते हैं। यदि ये ही समाप्त हो जाएं, तो आत्मा का वास्तविक निर्विकार अस्तित्व हो जाएगा, जो परमात्मा के तुल्य है। इन विकारों को ठीक करने का उपाय है एक ईश्वर के एक नाम का आसरा, अन्य देवी देवताओं का नहीं। गरीबदास जी महाराज जी कहते हैं कि आत्म और परमात्मा एके नूर जहूर, बीच में जहाई करम की ताते कहिए दूर। अध्याय 11 के श्लोक 55 में काल भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, जो मेरे द्वारा बताए मार्ग पर यानी मेरे से श्रेष्ठ की भक्ति साधना करने वाला मतावलंबी भक्त यानी साधक आसक्ति रहिता है, वह मेरा आसक्ति रहित भक्त तथा सर्व प्राणियों से वैर भाव रहित है, मुझको प्राप्त होता है। क्योंकि मतानुसार अर्थात वेदों में वर्णित साधना के अनुसार, यानी क्योंकि ब्रह्म साधना का मत यानी विचार वेदों में वर्णन है, या अब गीता जी में जो साधक साधना करता है वह उत्तम साधक कहलाता है। वह भी काल को ही प्राप्त होता है, अर्थात काल यानी ज्योति निरंजन के जाल में ही रहता है। अन्य साधना जो शास्त्र अनुकूल नहीं है, उसको करने वाले पापी तथा राक्षस स्वभाव के कहे हैं। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15, गीता जी के अध्याय 16 के श्लोक 23-24 विचार करें। भगवान ने कहा है कि जो वैर भाव रहित भक्त है वही मुझे प्राप्त कर सकता है, तथा स्वयं कह रहा है कि युद्ध कर अर्जुन, वैर बिना युद्ध अति असंभव। विशेष बात है कि गीता जी के अध्याय 1 के श्लोक 30 से 39 व 46, अध्याय 2 के श्लोक 4-5 में अर्जुन वैर रहित है तथा कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इससे अच्छा तो भीख मांग कर गुजारा कर लूंगा। फिर प्रहलाद से प्यार तथा हिरण्यकशिपु से वैर भगवान का सब सिद्ध है। कृपया पाठक विचार करें कि गीता ज्ञानदाता का मत कितना सही है, क्योंकि निर्विकारी होना न भगवान का ब्रह्मा के वश न भगवान विष्णु के, क्योंकि भगवान विष्णु ने, जैसा पौराणिक मानते हैं कि भगवान शिव की रक्षार्थ भस्मासुर को गंडस्थ नाच नचाकर भस्म कर दिया। भस्मासुर से वैर तथा श्री शिव जी से राग प्रत्यक्ष है। इसी प्रकार प्रहलाद भगत से राग तथा हिरण्यकशिपु से द्वेष प्रत्यक्ष है। भगवान भी निर्विकार नहीं हो सके। विकार रहित तथा पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति तो कबीर साहिब द्वारा बताई विधि से ही हो सकती है। इसी का वर्णन गीता अध्याय 8 श्लोक 28 में है कि पूर्ण ज्ञान होने पर तत्व संत द्वारा बताए भक्ति मार्ग का अनुसरण करने वाला साधक वेदों में वर्णित भक्ति को ब्रह्म में त्याग कर इससे भी आगे के पद अर्थात सत्यलोक स्थान को प्राप्त करने वाले ज्ञान के आधार से साधना करता है। पेज नंबर 201। विशेष गीता के इस अध्याय 11 श्लोक 55 में मत पर मैं शब्द है। इसका अर्थ है मेरे से दूसरा श्रेष्ठ परमात्मा। काल ने कहा है कि जो मेरे द्वारा बताए मत के अनुसार मेरे से अन्य व श्रेष्ठ परमात्मा की भक्ति मेरा भक्त करता है, वह मुझे प्राप्त होता है। कारण यह है कि वेदों में ज्ञान परम अक्षर ब्रह्म का भी है, जो काल ब्रह्म से श्रेष्ठ है, परंतु भक्ति के मंत्र काल ब्रह्म के हैं, जिस कारण से साधक काल के जाल में ही रह जाता है। गीता अध्याय 12 के श्लोक 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि जो आपको सर्वे सर्वा मानकर आपको भजते हैं तथा दूसरे अविनाशी परमात्मा को भजते हैं, उनमें से किसका ज्ञान और भक्ति उत्तम है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि गीता अध्याय 11 के इस श्लोक 55 में मत पर मैं
मत प्रमेय का अर्थ मेरे से अन्य श्रेष्ठ परमात्मा है। गीता में स्थान स्थान पर कहा है कि यह रहस्यमय ज्ञान है, इसको तत्वदर्शी संत ही जानता है। सत साहेब जी, ये थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहेब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।